नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कुणाल पै एक पीडियाट्रिक नेफ्रोलॉजिस्ट हूँ और आज हम बात करने वाले हैं कि किडनी पेशेंट्स में क्या परहेज रखना चाहिए। तो दोस्तों, आपको तो पता ही होगा हमारे पहले वीडियोस देख के कि किडनी की बहुत सारी बीमारियां हैं, जैसे कि किडनी फेलियर, किडनी स्टोन, नेफ्रोटिक सिंड्रोम। और जब आपके बच्चे में इसका डायग्नोसिस होता है तो आपके डॉक्टर आपको एक स्पेशल डाइट देते हैं। ये डाइट इसलिए देते हैं क्योंकि किडनीज पे ज़्यादा स्ट्रेन ना हो और उसकी वजह से कॉम्प्लिकेशंस ना हो। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले किडनी के अलग अलग बीमारियों में क्या क्या परहेज रखना चाहिए। तो वीडियो एंड तक देखना ज़रूर और वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किडनी स्टोन्स के बारे में। किडनी स्टोन्स अलग अलग टाइप्स के रहते हैं, जैसे कि कैल्शियम, ऑक्सलेट, फॉस्फेट, यूरिक एसिड और साइट्रेट। तो इसमें डाइट कंट्रोल में रखना बेहद ज़रूरी है, इसलिए क्योंकि अगर हमारे खाने में सॉल्ट्स का प्रमाण ज़्यादा हुआ तो किडनी स्टोन के फॉर्मेशन के चांसेस उतने ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो अगर कैल्शियम स्टोन्स की बात करें तो हमने खाने में नमक कम डालना है, नॉनवेज कम खाना है, दही, दूध, चीज़ ऐसे पदार्थ लिमिटेड क्वांटिटी में खाने हैं। और अगर क्या खा सकते हैं तो फ्रूट्स जैसे एप्पल, चिक्कू, बनाना, पाइनएप्पल और कीवी ऐसे पदार्थ खा सकते हैं। और अगर ऑक्सलेट स्टोन्स की बात करें तो हमारे खाने में ऑक्सलेट रिच खाना कम रखना है। ऑक्सलेट रिच खाने में क्या क्या आता है तो नट्स, बीट रूट्स, हरी सब्जियां, नॉनवेज, कोल्ड ड्रिंक्स और चॉकलेट्स। और अगर यूरिक एसिड स्टोन्स की बात करें तो हमने खाने में नॉनवेज कम करना है और वेजिटेरियन प्रोटीन के ऑप्शंस खाने में बढ़ाने हैं, जैसे कि सोयाबीन, दाल, पनीर, काजू और बादाम। अब बात करते हैं नेफ्रोटिक सिंड्रोम के बारे में। तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम में यूरिन में प्रोटीन लीकेज बहुत ज़्यादा होती है और साथ में खून में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा भी बढ़ जाती है, इसलिए प्रोटीन इंटेक अच्छा रखना बेहद ज़रूरी है। खाने में नॉनवेज, एग वाइट्स, पनीर, दाल, सोयाबीन ऐसे पदार्थ होने चाहिए। और कोलेस्ट्रॉल कम रखने के लिए तले हुए चीज़ें जैसे मक्खन, घी अवॉइड करनी है और शरीर में सूजन ना हो इसलिए नमक का इंटेक भी कम रखना है, इसलिए चिप्स, बिस्किट्स ऐसे चीज़ें अवॉइड करें। अब आते हैं किडनी फेलियर पे। तो जब बच्चों में सीकेडी या किडनी फेलियर होता है तो उन पर काफ़ी ज़्यादा डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस आ जाते हैं और इन डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस के वजह से उनका काफ़ी ज़्यादा वेट लॉस होता है। तो उनके ग्रोथ के लिए ये रिस्ट्रिक्शंस थोड़े रिलैक्स किए जाते हैं। तो सबसे पहले सॉल्ट इंटेक कम रखना है, इससे ब्लड प्रेशर और शरीर का सूजन कंट्रोल में रहेगा। पैक्ड और प्रोसेस्ड फूड्स अवॉइड करने हैं, उनमें काफ़ी ज़्यादा नमक रहता है। अब आते हैं प्रोटीन्स पर। प्रोटीन इंटेक रखना बेहद ज़रूरी है, लेकिन लिमिट्स में, क्योंकि जब किडनीज फेल होते हैं तो जब हम ज़्यादा प्रोटीन खाते हैं तो उन पर स्ट्रेस बढ़ जाता है। इसलिए नॉनवेज खा सकते हैं लेकिन लिमिट्स में, क्योंकि नॉनवेज में फॉस्फोरस की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है और जब किडनीज फेल होते हैं तब हम कहते हैं कि फॉस्फोरस हमने कम खाना चाहिए। वेजिटेरियन सोर्सेज ऑफ प्रोटीन्स प्रेफर कीजिए, जैसे कि दाल, सोयाबीन, बीन्स, पनीर। और फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खा सकते हो, लेकिन फ्रूट जूसेस अवॉइड कीजिए क्योंकि उनमें काफ़ी ज़्यादा पोटेशियम होता है। अगर ये डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस के बाद भी बच्चे की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती तो हमें शायद प्रोटीन पाउडर्स का भी इस्तेमाल करना पड़ सकता है। ये वीडियो में मैंने आपको एक ब्रॉड आइडिया दिया है किडनी के अलग अलग बीमारियों में क्या क्या डाइट रख सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको फ़ायदेमंद लगी हो तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहे। नमस्ते दोस्तों, अगर आपको किडनीज़ के बारे में और जानकारी चाहिए तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं या फिर यहाँ पर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।